नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप जिसे आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स है ना, जिसको समुच्चय बोलते हैं। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो है उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला एक वीडियो अपलोड हो रखा है, आप उसको देखें फिर इसको देखें, है ना। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वो पहला टॉपिक है वो वेन डायग्राम, है ना। उसके बाद है ऑपरेशंस ऑन सेट। उसमें से पहले पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। उसके बाद हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ना। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले वेन डायग्राम्स को समझते क्या होता है। तो वेन डायग्राम में जो भी हमने पढ़ा था कल, चाहे वो जो भी हमने पढ़ा, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसेट पढ़ लिया हमने, है ना, सबसेट पढ़ा है ना। तो जो भी पढ़ा है हमने, सबसेट हो गया या फिर क्या पढ़ा है, फाइनाइट सेट वगैरह, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, है ना, और जो हम अब पढ़ेंगे, ये जो है यूनियन वगैरह, इन सभी को वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वेन डायग्राम को समझने से पहले मैं चाह रहा था कि आप इन दोनों को समझें, इन दोनों टॉपिक को, या इसको तो समझ ही लें, ऑपरेशन ऑन सेट, उसके बाद हम इस पे आएंगे, है ना। तो ये ज़्यादा सिंपल चीज़ है, आप घबराओ मत, ध्यान से समझो, सुनो, है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते ज़रा इस टॉपिक पे, और एक कौन सा टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, संक्रियाएं। अच्छा, मैथ्स में ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या, जैसे बायोलॉजी वगैरह, जूलॉजी जो डॉक्टर्स लोग करते हैं वो ऑपरेशंस करते हैं ना, तो यहाँ क्या मतलब है ऑपरेशन का। तो बेसिकली आप जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, है ना, या ये यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, समझ रहे हो। तो जो डॉक्टर लोग करते हैं, है ना, या जो हमें आर्मी भी करती है ऑपरेशंस ना किसी को, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो बेसिकली क्या है, जो हम ऑपरेशन मतलब जो हम एडिशन करते हैं बचपन में, जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आदि करते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं, अभी सीखा हमने पिछली मतलब 10th क्लास में सीखा आपने, है ना। अब यहाँ सीखेंगे यूनियन भी ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ सेट भी ऑपरेशन है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, और इन दोनों को टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे वेन डायग्राम पे, और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले समझते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ये जैसे ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब समझ रहे हो, कि जैसे दो सेट हो, उसके बीच में क्या ऑपरेशन लग सकता है। जैसे प्लस माइनस करते हैं ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं 2 और 2 4 होते हैं, ये भी ऑपरेशन है प्लस का। तो यहाँ पे जो सेट है हमारे, जो समुच्चय हैं, उनमें किस तरह के ऑपरेशंस लगते हैं। तो उसमें पहला है यूनियन। क्या है? यूनियन। पहला टॉपिक क्या है? यूनियन ऑफ ऑपरेशन सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखो, एक सेट है, एक ए, उसको बोला हमने 1 2 3 4 5, क्लियर है। एक ऑपरेशन है ए, इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सम्मिलन बोलेंगे, है ना। समुच्चयों का सम्मिलन। समझ पा रहे हो आप, कि जैसे एक सेट है ए, इसका एलिमेंट हो गया ए, 1 2 3 4 5, इसको देख लूँगा ना मैं, सम्मिलन ही बोलते हैं ना हिंदी। हाँ ठीक है, इसको सम्मिलन ही बोलते हैं, है ना। तो सम्मिलन जो हो गया, यूनियन ऑफ सेट क्या हो गया, ए = 1 2 3 4 5, एक सेट है ना। एक और सेट लिखते हैं बी, ये सपोज करो है 2 4 6 8। तो इन दोनों का सम्मिलन, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगेगा, और ऑपरेशन क्या है, यूनियन है। और यूनियन का साइन मैंने देखो लिखा हो यू की तरह, इस तरह से होता है ना, और बी। समझ रहे हो बात, कि ऑपरेशन लगा है ए और बी के बीच में, और कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन। समझ रहे हो, ऑपरेशन मतलब जैसे है, एक होते डॉक्टर्स लोग, है ना, कि कुछ मानव
मानव में या फिर जितने भी अब तो जानवरों के भी है ना ऑपरेशंस होते हैं, तो जो भी उनमें कुछ ना फॉल्ट आ जाता है उसको ठीक किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, है ना। यहाँ पे नंबर्स में भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप एडिशन करते हो, है ना, जोड़ते घटाते नहीं हो, तो वो भी ऑपरेशन ही है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। तो कंपेयर मत करो ना कि जो बायोलॉजी में ऑपरेशन होता है और जो मैथ्स में ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो जैसे ए और बी में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, यू ऑपरेशन लग रहा है, और ये यू क्या करता है, जो यूनियन ऑपरेशन है क्या करता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, और इसके बीच में ऑपरेशन लग रहा है किसका, 2 4 6 8 का। ये किसी किताब में लिखा नहीं रहता, लेकिन चलो फिर भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो इन दोनों में जब यूनियन का ऑपरेशन लगा तो क्या होता है कि पहला वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट तो लिखो ही लिखो, है ना। जो इसमें भी है, जो इसमें है क्या है भाई, देखो 2 है लेकिन ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, 4 है लेकिन 4 लिखा हुआ है, 6 नहीं है ना, 8 नहीं है ना, ये तो एक तरह से आप देखोगे तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आया, ये आया ना, ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 8, ये तो आया। तो यूनियन क्या करता है कि दोनों सम्मिलन मिला देता है, दोनों ही समुच्चयों के अवयवों को मिला देता है, लेकिन रिपीटेशन नहीं करता। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, इसके सारे एलिमेंट एक तरह से लिख दिया, दोनों को मिलाने हैं ना हमें। देखो अब ये जो सेट बना इसमें इसके सारे एलिमेंट है और इसके भी सारे एलिमेंट है, दोनों को मिला दिया। देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, देखो इसके एलिमेंट हो गए, और इसके एलिमेंट देखो 2 है 4 है 6 है 8 है, इसके भी एलिमेंट इसमें हो गए। तो दोनों एलिमेंट को मिला दिया, लेकिन उसने रिपीटेशन नहीं करा। समझ रहे हो बात आप, कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिला दिया लेकिन रिपीटेशन नहीं करा। तो जब हम दो एलिमेंट का, दो समुच्चय का, दो सेट का जब हम सम्मिलन निकालते हैं, जब हम यूनियन निकालते हैं, तो दोनों ही एलिमेंट में जो नंबर्स होते हैं उन सभी को लिख देते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। उसके लिए एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक सेट का ना सभी एलिमेंट लिख दो, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, आप इस सेट के उन एलिमेंट को लिखो जो इस यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। बात समझ रहे हो, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये होता है यूनियन, कि दो सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख दो, लेकिन उनमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में ही बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर नॉट अलाउड टू बी रिपीटेड, मतलब उनको रिपीट नहीं कर सकते आप, है ना, कि एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट जो होंगे उनको आप रिपीट नहीं करोगे, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा ना आपको। चलो अब देखते हैं ज़रा इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, अब देखो इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और सर्वनिष्ठ को आप अगर हिंदी में बोलोगे ना, उभयनिष्ठ एक वर्ड होता है हिंदी का, तो उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, यहाँ पे सर्वनिष्ठ है ना। खैर समझते हैं ज़रा, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना, और बी एक सेट है वो है 3 6 9 12, दो सेट है। एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 और एक सेट है बी 3 6 9 12, है ना। तो आप ध्यान दो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से दिखाते हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन है ना, और ऑपरेशन किसके बीच में लगा, ए और समुच्चय ए और बी के बीच में लगा, और वो क्या कहता है, क्या करता है, जैसे जब हम 2 और 2 के बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, आता है ना। वैसे ही जब हम ए और बी में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो इन दोनों में कॉमन होंगे, क्या दिख रहे हैं आपको कॉमन, 3 और 6, तो 3 और 6 को लिख दोगे। तो जब हम किसी दो ऑपरेशंस में, जब हम यूनियन अप्लाई करते हैं, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं, दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, या सर्वनिष्ठ का नियम अप्लाई करते हैं, है ना, संक्रिया अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों सेट के जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा क्या 3,6 क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया, और है ना
इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारा 3,6। समझ पाए आप? चलो अगली एक्सरसाइज, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला क्या है, आगे देखो। अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंट ऑफ सेट। जैसे मान लो डिफरेंस को पता है आपको, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस का निशान है ना, दो नंबर्स का डिफरेंस माइनस करते हैं। चलो एक सेट लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। अच्छा आप ये तो नहीं सोच रहे कि भाई आप डेफिनेशन भी बताओ, ये ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस का डेफिनेशन क्या बताऊँ मैं? प्लस का डेफिनेशन पूछा आपने मास्टर जी से तुमने कभी? तो ऑपरेशंस है ना, तो ऑपरेशंस करा जाता है ना, ऑपरेशंस कर रहे हैं हम इनका। तो देखो ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, ऐसे लिख दो इनको 3 4 इस तरह से, है ना, इस तरह से। इन दोनों के बीच में हमें ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, डिफरेंस ऑफ सेट का। तो देखो अगर हमें a माइनस बी निकालना है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट a टू b, है ना। a और b का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो क्या लिखा जाता है, पहले a लिखा जाता है 1 2 3 4, है ना, माइनस 3 4। अब ध्यान दो डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा बताओगे आप? देखो एक तरह से ए ये था, इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा, देखो ना, जो कॉमन है ना उसको हटा दो। जैसे एक तरह से समझो ना, ये कट गए, तो क्या बचा हमारे पास 1,2। समझ रहे हो कि जो जब हम a और b डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं, मतलब जैसे a माइनस बी निकालते हैं या a डिफरेंस b निकालते हैं, तो हम कैसे करते हैं इसको कि जो ऐसे एलिमेंट को आएगा इसमें, किस में, a माइनस बी में, ऐसा एलिमेंट में आएगा जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। समझ रहे हो? या फिर ऐसे समझ लो कि एक तरह से ये इससे कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, जो यहाँ बच गया वो हमारा हो गया 1,2। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। ध्यान से देखो कि a एक सेट था, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और b एक सेट है, इसके एलिमेंट है 3,4। तो हमने a डिफरेंस ऑफ a टू b निकालना था, a माइनस b निकालना था। तो a कितना है 1 2 3 4 और b कितना है 3 4। तो एक तरह से इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 से 3, 3 से 3, 4 से 4 हटा दो, क्या बचा, जो बच गया यहाँ पे जो बच गया वो लिख दो। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे वो आएगा जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। तो देखो इसमें 1 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 1 2 हो गया। या सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये है भाई लोग कि ये जो है ना, इससे इसको काट दो, क्या बचा, ये तो बचा है। हालांकि ऐसे लिखना नहीं, पेपर है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा कि देखो ये कट गया और क्या बचा हमारा 1 2 बच गया, है ना। तो इस तरह से हमने लिख दिया। एलिमेंट को नहीं काट सकते ना, पैसा कैसे काट दोगे। तो हमारा a माइनस बी कितना आ गया 1,2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और ये हमारा आ गया a माइनस बी। चलो कुछ ना समझ में आओ आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। चलो आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ध्यान देना। इसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। तो आपने पढ़ा भी होगा ना छोटी क्लासेस में, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, है ना, इस तरह से। खैर यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, है ना। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट को ऐसे डॉट से दिखाया जाता है। जैसे मान लो मेरे को कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछेगा ना तो आपको यूनिवर्सल सेट देगा ही देगा। जैसे यूनिवर्सल सेट में यहाँ का मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, है ना। यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ U, और जाहिर सी बात है A जो होगा इसका सबसेट होगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया U, वो है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एक एलिमेंट एक सेट ले लिया A, उसका एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो जो हम A डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, U माइनस A करके, ये होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A डैश इक्वल टू U माइनस A। तो देखो A डैश कितना है निकालना हमें, U कितना है 1 2 3 4 5 6, और A कितना है भाई लोग 1 2 3। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 वहाँ पे भी है, तो हट गया। इसको क्या लिखोगे 4 5 6, क्या आ गया 4 5 6, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। समझ पाए आप? तो हम ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब जरा हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम को। तो ये हमारा हो गया, अब वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे, है ना। और 11th क्लास का जो पहला एक्सरसाइज है, मतलब पहला चैप्टर है सेट, उसके क्वेश्चंस
इसकी बात करेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान से देखें, समझें, है ना। ये समझ में आ गया तो आपका 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है सेट, उसके क्वेश्चन तो हलवा है एकदम, कुछ नहीं है एकदम। आप अगर इसको समझ गए तब आप, है ना, वेन डायग्राम को समझते हैं। तो बेसिकली एक ये भी डायग्राम जैसा ही है, देखो ऐसा ही हम नॉर्मली क्या दिखा करते हैं कि यू ऐसा जो स्क्वायर जैसा डब्बा बना लो आप। ऐसा स्क्वायर अच्छा नहीं बना, लेकिन आप अच्छा सा बनाना। चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्वायर बनाने का। देखो मैथ का टीचर स्क्वायर नहीं बना पा रहा। खैर यहाँ देखो एक स्क्वायर बना लो अच्छा सा, जो भी बना लो ना। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ही बनाना, आपको कुछ भी बना लो। मैं हालांकि अभी भी नहीं बना, खैर जाने दो, है ना। यू, इसको पूरे को डिनोट करो, क्या है, यू है। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 9, है ना। रिपीट तो नहीं होगा ना। और इसके अंदर एक सेट बनाओ, इसके अंदर सेट बना दो ये ए। तो ए के बारे में आप क्या कहोगे, ए क्या है। अच्छा चलो यू का एलिमेंट लिख लो पहले, तब समझ में आ जाएगा। यू के एलिमेंट लिखो। यू के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यू का एलिमेंट हो गया। ए का एलिमेंट लिख लो। ए का एलिमेंट है 6 7 8 9, ये ए का एलिमेंट है। अब मुझे बताओ ए जो और बी में क्या, ए और यू में क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ बात, है ना, कुछ तो बात है ना, कुछ दिख रहा। हाँ देखो ये जो है ना ए के जो जितने भी एलिमेंट है इसमें है, इसका मतलब जो है ना ए किसका सबसेट है, यू का, है ना। ए यू का सबसेट है और इस चीज़ को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे और इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो हम जितने भी ऑपरेशंस पढ़े उन सभी को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। और इस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या, वेन डायग्राम। एक और चीज़ समझते हैं ज़रा इसी टॉपिक पे। देखो जैसे यू बोल दो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितना 10 तक ले लो, ठीक है। अच्छा से बनाना मैं ऐसे, है ना। और ए मैं बोल देता हूँ 4 5 6, है ना। और बी एक सेट ले लेता हूँ, बी है गया हमारा, या फिर ऐसे ले लो ना इसको ऐसे, अच्छा इसका 1 2 3 4, है ना। और बी को लिखो 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6, इस तरह से, है ना। चलो एक यूनिवर्सल सेट है यू, है ना। यू ए है 1 2 3 4, ये मैंने कंसीडर किया है, ये कंसीडर किया है ना, माना हुआ है। कंसीडर किया है कि भाई यू एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट हो गए ये। एक सेट है 1 2 3 4 और ये जो है इसका सबसेट है, बी है 3 4 5 6, ये भी इसका सेट है, सबसेट है। मैं ज़रा निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ मुझे। अब पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें क्या 5 6 आ गया, है ना। और आप ज़रा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है 3 4, है ना। इस चीज़ को ज़रा मुझे दिखाना है, क्या, किस में, वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो देखो सबसे पहले बनाओ क्या, सबसे पहले बना दो आप यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है ना, लेकिन है ना 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। तो देखो मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, कोमा मत लिखो, कोमा से नहीं लिखते, 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो लिख दिया मैंने। अब देखो सेट ए भी तो है, तो मुझे उसको भी तो दिखाना है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि ये एक सेट में बन जाए। तो देखो ये एक इस तरह से ऐसे दिखा दो, हालांकि ये अच्छा बना नहीं, इसको ऐसा कुछ लिखो ना इस तरह से कि अच्छा दिखे, गोल गोल सा बन जाए। तो देखो 1 2 3 4, ये ए हो गया ना। और 3 4 5 6, है ना, तो हाँ ठीक है। और ये ऐसे लिखो 5 6, है ना, ये हमारा बी हो गया। समझ पाया आप, ए क्या है, ये जो सेट है ए है। देखो इसमें इसके ए के एलिमेंट क्या है, 1, इस गोले के अंदर जो है वो सभी का सभी क्या है, ए के एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। और इस गोले के अंदर जो है वो भी है ना। तो आप मुझे बताओ, है ना, कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, पूरा
ये पूरा एक तरह से, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यूनियन को बिल्कुल करेगा। ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 यही तो है, पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इंटरसेक्शन को कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो ब्लैक से कर रहा हूँ, देखो ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ये जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो कॉमन पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। और इस पूरे को क्या बोलेंगे भाई? ए यूनियन बी। और आप देख पा रहे होंगे कि जो ए है ना, इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है ना। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं वेन डायग्राम में। जो भी हम प्रोफेशंस पढ़े हैं, सबसेट हो, जो भी चीज़ें पढ़ी हमने, उन सभी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? वेन डायग्राम से, इस तरह से। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, बेसिक पार्ट था। हम क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियोज़ में, इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और कोशिश करूँगा जल्द एक वीडियो लाऊँ जिसमें आपको मैं बताऊँ रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।